मेरे लल्ला और लाली? बिल्कुल अच्छे हैं, मुझे पता है। बहुत सारे कमेंट्स हर बार मैं आपके पढ़ती हूँ। जब भी मेरा एक वीडियो हो जाता है उसके बाद में मैं जाकर के जरूर से आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ कि मेरे बच्चों ने क्या कहा है यहाँ पर। सो थैंक यू सो मच फॉर शावरिंग सो मच ऑफ लव। इसी तरीके से प्यार देते रहिएगा, बरकरार रखिएगा अपना प्यार, सपोर्ट देते रहिएगा मेरे सेशन को, जो एक मैंने सीरीज स्टार्ट करी है उसे, जिसका नाम है चैप्टर अंडर 10 मिनट्स। और उसी सिलसिले में आज हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। और ये H.G. वेल्स के द्वारा लिखा गया है। कमेंट करके आप फिर से बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आता है ये। वाई क्वेश्चन आने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि देखो बेटा, आपकी सेकंड बुक जो है, जिसे सप्लीमेंट्री बुक कहते हो आप, वो उसका नाम क्या है? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ही तो है। तो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर का ही नाम, आपके बुक का नाम भी दिया है, तो कहीं ना कहीं और इंपॉर्टेंट हो ही जाता है आपके लिए। तो H.G. वेल्स सब बच्चे कमेंट करेंगे। ओके, नाउ फुटप्रिंट्स मतलब क्या होता है? पांव के निशान। विदाउट मतलब बिना। किसके? फीट। पांव तो है ही नहीं, पर पांव के निशान है। ये कैसे हो सकता है, ये जानते हैं हम अभी। सबसे पहले बात करेंगे हम लाइक करने का। क्यों भाई, लाइक कौन करेगा? क्लास नहीं बोला, नहीं किया ना, नहीं बोला, नहीं किया ना। करो जल्दी, लाइक करो, पहले फटाफट से लाइक करो। हाँ, शेयर भी करो, लगे हाथ, दोस्त को देख के आओ कि देख भाई चैप्टर अंडर 10 मिनट्स आ चुका है। इससे अच्छा क्या ही है कि खुद भी पढ़ो, दूसरों को भी पढ़ाओ। चलिए आते हैं कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। तो यू कैन सी हियर इट इज ग्रिफिन। यहाँ पे कौन है? दिस इज ग्रिफिन। ग्रिफिन कौन है? साइंटिस्ट है ये। ग्रिफिन कौन है? ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, और वो एक ऐसा फॉर्मूला इन्वेंट करता है जिसको पीने के बाद में ह्यूमन इनविजिबल हो सकते हैं, यानी इंसान इनविजिबल हो जाता है। सो इन्वेंटेड अ फॉर्मूला टू बिकम इनविजिबल। फिर एक मिसेस हॉल के बारे में बात है, जो कि ओनर है ऑफ द इन एट इपिंग विलेज। इपिंग विलेज के अंदर एक इन होता है, सराय जिसे बोला जाता है, उसकी ओनर है। मिस्टर हॉल है जो मिसेस हॉल के हस्बैंड है। एंड देन आता है डॉक्टर केम्प। डॉक्टर केम्प कौन है? ये हम कह सकते हैं ग्रिफिन जो है उनके साथ में ही साइंटिस्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है और रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी है। तो यहाँ पर आपका कैरेक्टर्स सारे हो गए हैं। कैरेक्टर्स होने के बाद में आपके पास में आता है कि सेंट्रल आइडिया क्या है, वो इंपॉर्टेंट है आपका। तो इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया क्या है? साइंस विदाउट एथिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस विदाउट एथिक्स कैसे है? दैट मीन्स कि ये इंटेलिजेंट है, ये साइंटिस्ट है, लेकिन इसमें एथिक्स नहीं है। एथिक्स क्या नहीं है, कैसे नहीं है? तो देखो, आप 2-3 एग्जाम्पल्स यहां पर लिख सकते हो। पहला एग्जाम्पल आपके पास में क्या है? दैट ये अपने लैंडलॉर्ड के घर को ही जला देते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? थिएटर कंपनी में जाते हैं और वहां पर जाके भी रॉबरी करते हैं। एंड तीसरा एग्जाम्पल यू नो वेरी वेल, इपिंग विलेज के इन के अंदर ये क्या करते हैं? वहां पे भी बर्गलर करते हैं, बर्गली करते हैं और वहां से पैसे चुरा लेते हैं। सो दिस इज साइंस विदाउट एथिक्स। नेक्स्ट आता है मिस यूज ऑफ पावर। हाउ ही मिस यूज हिज पावर। अब इसने इन्वेंट तो कर लिया, ये ड्रग जो है या फॉर्मूला जो है वो इन्वेंट तो कर दिया, लेकिन इसका यूज गलत कर रहे थे वो। देन इनविजिबिलिटी एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस। जब इंसान इनविजिबल हो जाता है और उसके परिणाम क्या है, इसके बारे में बात किया गया है। लोनलीनेस एंड लॉलेसनेस। यस, ये लॉलेसनेस वर्ड को पक्का लर्न करके जाना, बिकॉज ऑलवेज क्वेश्चन आता है ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस पर्सन। डिस्क्राइब कि ग्रिफिन एक लॉलेस पर्सन था, डिस्क्राइब। तो आप यहाँ पे ग्रिफिन के बारे में बताते हुए इसने क्या क्या किया है वो बताते हुए सारे कीवर्ड्स जो इसमें है उनको लिख के आ सकते हैं, उनसे आंसर्स बना सकते हैं। ओके, चलिए तो अब आगे आते हैं, हम समरी के बारे में देखते हैं। तो ग्रिफिन ने क्या किया था? ग्रिफिन ने एक इनविजिबल होने का फॉर्मूला इन्वेंट किया। नाउ ग्रिफिन जो है वो एक टेनेंट थे, वो एक जगह पे किराएदार थे। उसके लैंडलॉर्ड से जो है वो उससे परेशान हो चुके थे ग्रिफिन से। तो लैंडलॉर्ड जो है वो उसे कहते हैं, धमकी देते हैं कि भाई मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा, ये कर दूंगा। तो उसे बाहर जब निकालते हैं तो ग्रिफिन क्या करता है? उसी फॉर्मूला को क्या कर लेता है? पी लेता है, स्वॉलो कर लेता है उसी फॉर्मूला को। और जब स्वॉलो कर लेता है और जब कपड़े उतार देता है तो वो इनविजिबल हो जाता है। तो वो इस बात का फायदा उठाता है, वो घर को आग लगा देता है, अपने लैंडलॉर्ड के घर को आग लगा देता है।
burns his house while experimenting, मतलब आग लगा देता है और फिर वहां से भाग जाता है। अब भाग गया तो he becomes homeless, then homeless हो गया। homeless होने के बाद में वो कहाँ जाता है, because it was the mid January वाला पार्ट, तो वो वहां से जाता है एक लंदन स्टोर के अंदर, और वहां लंदन स्टोर के अंदर रात हो जाती है, तो वहां पर जाकर के रात को सो जाते हैं क्योंकि उन्हें ठंड लग रही होती है, कपड़े नहीं होते हैं, तो वो कपड़े उपड़े पहन के उस रेस्टोरेंट के अंदर जितना भी किचन के अंदर जो खाना पड़ा होता है, वाइन पड़ी होती है, वो सब खा पी करके सो जाते हैं। अर्ली मॉर्निंग उनकी आंख खुलती नहीं है, तब तक उस लंदन स्टोर के जो असिस्टेंट्स हैं, वो असिस्टेंट्स आ जाते हैं वहां पर, और वो देखते हैं कि ये कौन रह गया अंदर स्टोर के अंदर और ये क्या चोरी वोरी कर रहा है। दैट टाइम वो फटाफट से वहां से भागते हैं, अगेन वो अपने कपड़े उतारते उतारते भागते हैं। अब नाउ ज्यादा दिन वो फिर से ज्यादा देर तक बिना कपड़ों के नहीं रह सकते हैं, एंड पिछली बार भी ऐसा था कि उन्होंने हैट डाली तो थी लेकिन ये वाला पार्ट मिसिंग था। सो इस बार जो है ग्रिफिन सोचता है कि मैं थिएटर कंपनी में जाऊंगा ताकि वहां से मुझे विस्कर्स भी मिल जाए, मॉस्टैच मिल जाए, नोज भी ले लूं, मैं बैंडेज से मुंह भी कवर कर लूंगा एंड ऑल दैट। तो वहां से वो थिएटर कंपनी जाते हैं। थिएटर कंपनी में जाकर के ये अपनी पूरी की पूरी कपड़े लेते हैं और इवन फेस को भी हाइड करने के लिए बैंडेज ले लेते हैं। बट वहां थिएटर कंपनी वाले पर्सन को भी क्या करते हैं, रॉब करके आते हैं। वहां से वो आगे जाते हैं इपिंग विलेज में, जहां पर इपिंग विलेज के अंदर एक इन होता है, वहां पर एडवांस मनी पेमेंट दे करके, अब ये एडवांस मनी भी इसकी नहीं है ना, किसकी है, वो थिएटर कंपनी वाले की है, तो एडवांस मनी दे करके क्या करना है, वहां पे 2 रूम्स, कितने 2 रूम्स, याद रखना 2 रूम्स, कितने रूम्स को वो वहां पर जो है ऑक्यूपाई करता है बेसिकली, तो वो वहां पे 2 रूम्स लेते हैं। अब मिसेस हॉल जो है वो कहीं ना कहीं एक वो औरत है, एक आंटी वाली औरत है जो कि हर काम में ना दखल अंदाजी करे, इंटरफेयर करे, बट उन्हें एडवांस पहले से मिल चुका था और साइंटिस्ट ने बोल दिया था कि मुझे किसी तरीके का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। तो वो ठीक है भाई। अब कुछ दिनों बाद में डेफिनेटली उनका जो पेमेंट है, एडवांस पेमेंट, वो खत्म हो गया, तो उनसे बोला गया पेमेंट करो, तो उन्होंने बोला मेरा चेक आने वाला है, 1-2 दिन रुको, मैं पेमेंट कर दूंगा। नाउ अब इपिंग विलेज जो है छोटू सा विलेज है, वहां पर उन्होंने क्या किया, क्लर्गीमैन के घर पे जाकर के वहां से अगेन रॉबरी की। रॉबरी करने के लिए वो क्या करेगा, इनविजिबल हो जाएगा, फिर से इनविजिबल हो गया, रॉबरी करी, वही पैसे ला करके मिसेस हॉल को दे दिए। एंड आफ्टर सम टाइम्स होता क्या है, मिसेस हॉल देखती हैं कि पहली बार इतने दिनों में पहली बार साइंटिस्ट का जो रूम है वो खुला हुआ है। एंड देन वहां जाती हैं, वो अंदर देखती हैं, तो देयर वर सम, हम कह सकते हैं कि अननेचुरल एक्टिविटीज जो होती हैं, नॉट सो नेचुरल एक्टिविटीज होती हैं, उनके ऊपर फर्नीचर आकर के घिर रहा होता है ये, और मिसेस हॉल कॉल करती हैं फिर कांस्टेबल जैफर्स को। किसे कॉल करती हैं, कांस्टेबल होता है जिसका नाम क्या है, जैफर्स है, मिस्टर जैफर्स है, तो जैफर्स को कॉल करती हैं कि आप आइए एंड लेके जाइए, पकड़िए, किसे, इस साइंटिस्ट को पकड़िए, ग्रिफिन को पकड़िए। बट इट वॉज इम्पॉसिबल टू कैच हिम, क्यों, क्योंकि ये जैसे ही कोई इसे पकड़ने की कोशिश करता, ये अगेन अपने आप के कपड़े उतार के अपने आप को इनविजिबल बना देता और लोगों को ब्लो कर रहा था, मुक्का उक्का मार रहा था इन द एयर, जिससे कि जैफर्स ही, ये जो कांस्टेबल है, वो भी क्या हो जाते हैं, नॉक डाउन हो जाते हैं। तो ये मैंने पूरी स्टोरी बता दी है। इंपॉर्टेंट इवेंट्स याद रखना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है, डिस्कवरी ऑफ इनविजिबल ड्रग, बर्निंग ऑफ ग्रिफिन्स लैंडलॉर्ड्स हाउस, अराइवल एट इपिंग, स्ट्रेंज बिहेवियर एट इन, एक्सपोजर ऑफ इनविजिबिलिटी, उसको पता चल जाता है, थेफ्ट एंड वायलेंस के बारे में बात किया गया है। ओके, थीम्स क्या है, साइंस वर्सेस ह्यूमैनिटी है, पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एलियनेशन, लॉ एंड ऑर्डर, जो लॉ लेस है ये, उसके बारे में बताया गया है। सो मैंने आपको सारी चीजें यहाँ पर बता दी हैं, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कवर्ड हियर। अब आपको अच्छे से इन्हें करना है, लर्न करना है, राइट करना है, एंड आई एम मेकिंग इट श्योर, मैं आपको बता रही हूँ, ग्रिफिन वाले चैप्टर में से एक क्वेश्चन लॉन्ग जरूर से हर साल पूछा जाता है, इस साल भी डेफिनेटली आपके आएगा। सो प्रिपेयर योर आंसर्स, जरूर से आंसर्स लर्न करके जाइएगा, एंड यस, इन सारे कीवर्ड्स को यूज कीजिए अपने सेंटेंसेस में, उन्हें अंडरलाइन कीजिए एंड गिव योर बेस्ट, क्योंकि इंग्लिश करना अब हुआ आसान पूजा मैम के साथ में। ओके, लाइक कीजिएगा क्लास को डेफिनेटली, एंड डेफिनेटली शेयर कीजिएगा इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ में। I'll be meeting you in the next class. Till then, bye bye, sayonara.